शराब और एक दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई। बेटे ने ही गोली मारकर पिता की हत्या को अंजाम दिया और फिर पिता के शव के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया। लखनऊ में सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक शराब और दवा कारोबारी को उनके ही बेटे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव छिपाने के लिए टुकड़े भी कर दिए। आरोपी ने शरीर के एक हिस्से को घर में नीले ड्रम में छिपाया तो बाकी हिस्सों को दूर ले जाकर फेंका। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। मृतक मानवेंद्र अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ के इस मकान में रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु 9 साल पहले ही हो चुकी थी। हैरान कर देने वाली सनसनीखेज खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लखनऊ चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, ये खबर जो भी सुन रहा है दंग रह गए कि कैसे एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और उसका मन वहां भी नहीं माना कि इतनी बर्बर तरीके से उसने पिता की लाश के साथ बर्ताव किया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, बहुत हैरान करने वाली और बहुत ही सनसनीखेज घटना है ये। जिस तरीके से एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की, जिसकी उम्र करीब 49 साल थी, और उनकी पहले गोली मार के हत्या करता है, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करता है और उसको लाश के कुछ टुकड़ों को अपने घर के ही एक नीले ड्रम में रखता है। वो दिखाई तस्वीरें, ये घर है सेकंड फ्लोर पे। 20 तारीख की रात करीब सुबह करीब 4:30 बजे दोनों पिता पुत्र में झगड़ा हुआ था। उसने अपनी लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मारी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त दूसरे कमरे में उनकी छोटी बहन जो है, जो 11वीं की स्टूडेंट है, वो भी सो रही थी। उसने गोली की आवाज से जगी और उसने देखा कि उसके पिता की लाश जो है वो पड़ी हुई है। हाथ में उसके भाई के राइफल जो है, फिर इस भाई ने उसे कमरे में बंद किया, उसको धमकी दी, लाश को वहां से घसीटते हुए नीचे के फ्लोर पर लेके आया। नीचे जो फ्लोर है, आप दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, ये ग्राउंड फ्लोर पर जो नीचे की तस्वीर है। यहाँ पर एक रूम जो है अंदर वो खाली पड़ा हुआ है। उस रूम में उस बॉडी को रखा। उसने फिर सोचा कि इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसके लिए बकायदा गया मार्केट। पहले बॉडी को कार में रख के ले जाकर गोमती नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन चूंकि बॉडी भारी थी लिहाजा उसने उसके टुकड़े करने का फैसला किया और आरी खरीद कर लाया मार्केट से। लाश के कुछ टुकड़े किए, कुछ टुकड़ों को उसने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन धड़ जो था वो और बाकी हिस्से जो थे बॉडी के, वो उसने एक नीले ड्रम में घर के अंदर ही रखा था ताकि उसे बाद में ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि इसकी बॉडी को ठिकाने लगा पाता, पुलिस को शक हो गया, क्योंकि 20 तारीख के बाद 21 तारीख को वो थाने पहुंचा था और उसने खुद ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में। पुलिस ने उससे जब पूछताछ की कि पिता का कैसे गायब हुए, तो उसने बताया कि 21 तारीख की सुबह वो दिल्ली गए हैं और उन्हें मुझे जगाया था और बोला कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। जब दोबारा पुलिस ने पूछताछ की तो फिर उसने कहा कि उसके पिता ने शायद सुसाइड कर लिया है। तो जो बयानों में विरोधाभास था उससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस घर पहुंची, परिवार के बाकी लोगों को बुलाया गया। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि बॉडी के कई सारे पार्ट घर के अंदर ही उस नीले ड्रम में रखे हुए। इसी बिहार पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। परिवार के बाकी लोग जो है वो सन्न है। सब कोई जो भी इस मोहल्ले में है, इस घटना को सुन के बिल्कुल सन्न हो गया है, क्योंकि इस तरह से एक बेटे ने सिर्फ बाप को इसलिए गोली मार दी कि बाप चाहता था कि बेटा पढ़ाई करे, और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और इसलिए गुस्से में आकर उसने गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ करी, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह का ये एक हादसा है जिसमें एक 21 साल के बेटे ने अपने ही बाप को पहले गोली मारी और फिर उसके लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। बिल्कुल, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। बहरहाल आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगी विनोद, लेकिन पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है ये सुन लेते हैं। उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे, 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता फिर रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है। और धड़ का जो है वो मौके से ग्राउंड फ्लोर पे, मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ। जो मुलजिम है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो पुलिस की बाइट आपने सुनी और इस पूरे मामले पर सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। विनोद, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, काफी बड़ा आलीशान घर है। इसमें क्या सिर्फ परिवार के ये 3 लोग ही रहते थे, पिता, पुत्र और बेटी? मामले का खुलासा कैसे हुआ अगर कि बेटी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अकेली चश्मदीद थी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से
जो मानवेंद्र है, बड़े कारोबारी हैं। उनका शराब का भी कारोबार है, उनकी खुद की पैथोलॉजी लैब है, जालौन का रहने वाला पूरा परिवार है। उनकी पत्नी का निधन करीब 4 साल पहले हो गया था, तो घर में पिता, पुत्र और पुत्री जो है वही 3 लोग रहते थे। जब घटना हुई तो घटना इसी जो कोठी है, इसी कोठी के 2nd फ्लोर पर हुई थी। उसी फ्लोर पर उसके पिता और उसके बीच झगड़ा हुई और उसने गोली मारी थी। जो उसकी बहन है, छोटी बहन, वो भी उस वक्त ही घर में मौजूद थी और गोली की आवाज से जगकर वो बाहर निकली थी, जिसको उसने बाद में धमकी दी और 4 दिनों तक उसे कमरे में बंद करके भी रखा कि अगर वो किसी को बताती है तो उसे भी जान से मार देगा। तो इस डर से बच्ची ने उसकी बहन ने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के पास पहुंचा। 20 तारीख की घटना है। 21 तारीख को ये पुलिस के पास पहुंचा था और पुलिस को इसने बताया था कि उसके पिता जो है वो सुबह दिल्ली जाने के लिए कहकर घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस जब पूछताछ की, पुलिस ने जब घर पहुंची और उससे जानकारी जाननी चाहिए, तब उसने बताया कि शायद उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। ये 2 बयान जो थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। एक तो उसने कहा कि दिल्ली चले गए हैं, फिर वो कह रहा है कि सुसाइड कर रहे हैं। तो पुलिस को शक हुआ उसके बदलते हुए बयानों पर, लिहाजा पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद फैमिली के बाकी लोग जो जालौन में रहते हैं, उनके पिता जो है वो जालौन में रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई और वो सभी परिवार के लोग कल शाम तक यहाँ पहुंचे। पुलिस यहाँ पहुंची। पुलिस ने घर से ही लाश के कुछ टुकड़े बरामद किए हैं। कुछ टुकड़ों कहा जा रहा है कि उसने ठिकाने लगा दिया था। जो धड़ है वो घर में ही बरामद हुआ है। बाकी कुछ हिस्सों को उसने जो ठिकाने लगाया था और वो जो नीला ड्रम था उसमें उसने डालकर रखा था। तो उसके बिहाफ पर पुलिस ने जो बॉडी है वो रिकवर की है। फिलहाल वो मोर्चरी हाउस में बॉडी रखी गई है। बाकी पार्ट्स को भी रिकवर किया जाएगा। जो आरोपी है जिसने अपना जुर्म कबूल किया है उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने और उसके आरोपी बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन देखिए, देश एक नीले ड्रम के खौफ की वारदात से वो पूरी तरह उभर भी नहीं पाया होगा कि अब दूसरे नीले ड्रम की इस वारदात ने न सिर्फ रिश्तों को झकझोर दिया है, बल्कि इस कलयुगी बेटे पर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना होगा आगे कार्रवाई क्या होती है। शुक्रिया विनोद, आपका अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए। शराब और एक दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई। बेटे ने ही गोली मारकर पिता की हत्या को अंजाम दिया और फिर पिता के शव के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया। लखनऊ में सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक शराब और दवा कारोबारी को उनके ही बेटे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव छिपाने के लिए टुकड़े भी कर दिए। आरोपी ने शरीर के एक हिस्से को घर में नीले ड्रम में छिपाया तो बाकी हिस्सों को दूर ले जाकर फेंका। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। मृतक मानवेंद्र अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ के इस मकान में रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु 9 साल पहले ही हो चुकी थी। हैरान कर देने वाली सनसनीखेज खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लखनऊ चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, ये खबर जो भी सुन रहा है दंग रह गए कि कैसे एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और उसका मन वहां भी नहीं माना कि इतनी बर्बर तरीके से उसने पिता की लाश के साथ बर्ताव किया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, बहुत हैरान करने वाली और बहुत ही सनसनीखेज घटना है ये। जिस तरीके से एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की, जिसकी उम्र करीब 49 साल थी, और उनकी पहले गोली मार के हत्या करता है, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करता है और उसको लाश के कुछ टुकड़ों को अपने घर के ही एक नीले ड्रम में रखता है। वो दिखाई तस्वीरें, ये घर है 2nd फ्लोर पे। 20 तारीख की रात करीब सुबह करीब 4:30 बजे दोनों पिता पुत्र में झगड़ा हुआ था। उसने अपनी लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मारी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त दूसरे कमरे में उनकी छोटी बहन जो है, जो 11वीं की स्टूडेंट है, वो भी सो रही थी। उसने गोली की आवाज से जगी और उसने देखा कि उसके पिता की लाश जो है वो पड़ी हुई है। हाथ में उसके भाई के राइफल जो है। फिर इस भाई ने उसे कमरे में बंद किया, उसको धमकी दी, लाश को वहां से घसीटते हुए नीचे के फ्लोर पर लेके आया। नीचे जो फ्लोर है, आप दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, ये ग्राउंड फ्लोर जो नीचे की तस्वीर है। यहाँ पर एक रूम जो है अंदर वो खाली पड़ा हुआ है। उस रूम में उस बॉडी को रखा। उसने फिर सोचा कि इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसके लिए बकायदा गया मार्केट। पहले बॉडी को कार में रख के ले जाकर गोमती नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन चूंकि बॉडी भारी थी लिहाजा उसने उसके टुकड़े करने का फैसला किया और आरी खरीद कर लाया मार्केट से। लाश के कुछ टुकड़े किए, कुछ टुकड़ों को उसने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन धड़ जो था वो और बाकी हिस्से जो थे बॉडी के, वो उसने एक
नीले ड्रम में घर के अंदर ही रखा था ताकि उसे बाद में ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन इससे पहले कि इसकी बॉडी को ठिकाने लगा पाता, पुलिस को शक हो गया क्योंकि 20 तारीख के बाद 21 तारीख को वो थाने पहुंचा था और उसने खुद ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में। पुलिस ने उससे जब पूछताछ की कि पिता का कैसे गायब हुए तो उसने बताया कि 21 तारीख की सुबह वो दिल्ली गए हैं और उन्हें मुझे जगाया था और बोला कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। जब दोबारा पुलिस ने पूछताछ की तो फिर उसने कहा कि उसके पिता ने शायद सुसाइड कर लिया है। तो जो बयानों में विरोधाभास था उससे पुलिस को शक हुआ, पुलिस घर पहुंची, परिवार के बाकी लोगों को बुलाया गया और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि बॉडी के कई सारे पार्ट घर के अंदर ही उस नीले ड्रम में रखे हुए। इसी बिहाफ पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। परिवार के बाकी लोग जो है वो सन्न है, सब कोई जो भी इस मोहल्ले में है इस घटना को सुन के बिल्कुल सन्न हो गया है, क्योंकि इस तरह से एक बेटे ने सिर्फ बाप को इसलिए गोली मार दी कि बाप चाहता था कि बेटा पढ़ाई करे और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और इसलिए गुस्से में आकर उसने गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ करी, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह का ये एक हादसा है जिसमें एक 21 साल के बेटे ने अपने ही बाप को पहले गोली मारी और फिर उसके लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। बिल्कुल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। बहरहाल आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगी विनोद, लेकिन पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है ये सुन लेते हैं। उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता फिर रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है और धड़ का जो है वो मौके से ग्राउंड फ्लोर पे, मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ। जो मुलजिम है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो पुलिस की बाइट आपने सुनी और इस पूरे मामले पर सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। विनोद, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, काफी बड़ा आलीशान घर है, इसमें क्या सिर्फ परिवार के ये 3 लोग ही रहते थे, पिता, पुत्र और बेटी? मामले का खुलासा कैसे हुआ अगर बेटी ने शिकायत नहीं की क्योंकि वो अकेली चश्मदीद थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मानवेंद्र है बड़े कारोबारी हैं, उनका शराब का भी कारोबार है, उनकी खुद की पैथोलॉजी लैब है, चलौन का रहने वाला पूरा परिवार है। उनकी पत्नी का निधन करीब 4 साल पहले हो गया था, तो घर में पिता, पुत्र और पुत्री जो है वही 3 लोग रहते थे। जब घटना हुई तो घटना इसी जो कोठी है, इसी कोठी के 2nd फ्लोर पर हुई थी। उसी फ्लोर पर उसके पिता और उसके बीच झगड़ा हुई और उसने गोली मारी थी। जो उसकी बहन है, छोटी बहन, वो भी उस वक्त ही घर में मौजूद थी और गोली की आवाज से जगकर वो बाहर निकली थी, जिसको उसने बाद में धमकी दी और 4 दिनों तक उसे कमरे में बंद करके भी रखा कि अगर वो किसी को बताती है तो उसे भी जान से मार देगा। तो इस डर से बच्ची ने उसकी बहन ने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के पास पहुंचा। 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख को ये पुलिस के पास पहुंचा था और पुलिस को इसने बताया था कि उसके पिता जो है वो सुबह दिल्ली जाने के लिए कहकर घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस जब पूछताछ की, पुलिस ने जब घर पहुंची और उससे जानकारी जाननी चाहिए तब उसने बताया कि शायद उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। ये 2 बयान जो थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। एक तो उसने कहा कि दिल्ली चले गए हैं, फिर वो कह रहा है कि सुसाइड कर रहे हैं। तो पुलिस को शक हुआ उसके बदलते हुए बयानों पर, लिहाजा पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद फैमिली के बाकी लोग जो जालौन में रहते हैं, उनके पिता जो है वो जालौन में रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। वो सभी परिवार के लोग कल शाम तक यहाँ पहुंचे, पुलिस यहाँ पहुंची। पुलिस ने घर से ही लाश के कुछ टुकड़े बरामद किए हैं। कुछ टुकड़ों कहा जा रहा है कि उसने ठिकाने लगा दिया था। जो धड़ है वो घर में ही बरामद हुआ है, बाकी कुछ हिस्सों को उसने जो ठिकाने लगाया था और वो जो नीला ड्रम था उसमें उसने डालकर रखा था। तो उसके बिहाफ पर पुलिस ने जो बॉडी है वो रिकवर की है। फिलहाल वो मोर्चरी हाउस में बॉडी रखी गई है, बाकी पार्ट्स को भी रिकवर किया जाएगा। जो आरोपी है जिसने अपना जुर्म कबूल किया है उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने और उसके आरोपी बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन देखिए, देश एक नीले ड्रम के खौफ की वारदात से वो पूरी तरह उभर भी नहीं पाया होगा कि अब दूसरे नीले ड्रम की इस वारदात ने न सिर्फ रिश्तों को झकझोर दिया है बल्कि इस कलयुगी बेटे पर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, देखना होगा आगे कार्रवाई क्या होती है। शुक्रिया विनोद आपका अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए।